हेलो फ्रेंड्स, साई कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्लास पे पहुंच चुके हैं, एमएस ऑफिस क्लास डे 6 फ्रेंड्स। जो कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, पेज लेआउट मेनू। हम लोग डिजाइन मेनू पढ़ चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम लोग पेज लेआउट मेनू पढ़ेंगे। पेज लेआउट मेनू में फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है, यानी कि इसमें हमें पेज लेआउट मेनू में आपको पढ़ाएंगे हम मार्जिन, अटेंड साइज, कॉलम्स, ब्रेक। और फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर्स, ये आपको हम बताएंगे कैसे हम लोग कॉलम से बनाए हैं। एक कॉलम, दो, तीन कॉलम, एक हम लोग कॉलम में पढ़ना है। ये आपको पेपर बनाकर हम दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा पीडीएफ में जो कि आज है हमारा पेज लेआउट मेनू में, सबसे पहले हमारा पेज सेटअप। फ्रेंड्स, हमारा पेज सेटअप है, यानी पेज सेटअप, यानी कि इसको पेज सेटअप कहते हैं। इसमें हमारा फ्रेंड्स मार्जिन है। तो मार्जिन हमारा क्या करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें पेज सेटअप में दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट पेज बिफोर प्रिंट आउट लाइक मार्जिन, साइज, कॉलम, एटीसी। फ्रेंड्स, ये जो पेज सेटअप ग्रुप है, इसमें हम लोग पेज को प्रिंट आउट करने से पहले पेज की सेटिंग करते हैं। यानी कि ये हमारा पेज लेआउट जो मेनू है, ये पेज की सेटिंग के लिए बनाया गया है। यानी कि पेज से रिलेटेड जितना भी वर्क हमारा करना है वर्ड में, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हमारा है पेज सेटअप। फ्रेंड्स, आपको पेज को प्रिंट करने से पहले उसकी पेज की सेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे हमारा कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, हमारा कैसा पेज पे निकलना चाहिए, कितने कॉलम्स में होने चाहिए। ये सारा सुविधा हमको होना चाहिए, हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए पेज बिफोर प्रिंट आउट। तो इसमें पेज मार्जिन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, अब हम यहाँ पर हैं, ये नया पेज ले लिए और यहाँ पर हम इक्वल हम कुछ भी लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमें लिख दिए। अब ये हमारा पेज में जाते हैं बिफोर, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा निकल रहा है। यानी कि प्रिंट से ऐसा निकल रहा है, तो हमें ये साइड में जो दिखाई दे रहा है वो कितने का मार्जिन होना चाहिए, वो सेटिंग हम लोग करते हैं पेज में। यहाँ से मार्जिन, यानी कितने का मार्जिन होना चाहिए, इतने का करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इतने का मार्जिन करें, तो देखिए फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए कि कितने का मार्जिन हमारा कैसा निकल रहा है। यानी फ्रेंड, इतना का चारों तरफ मार्जिन दे दिया, यानी बिफोर प्रिंट आउट। यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं कितने का मार्जिन हमें देना है, लेफ्ट से कितना का देना है, राइट से कितना का देना है, टॉप से कितने का मार्जिन। ये मार्जिन, अगर आपको मार्जिन और अच्छी तरह से सेट करना है तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन में टॉप से जितना छोड़ना है छोड़ यहाँ पर कीजिए, बॉटम से कितना छोड़ना है छोड़िए। देखिए यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर ये आपका सेटिंग नज़र आ रहा है, 2 का छोड़ दिए। फिर नीचे से भी हो गया, हम नीचे लेफ्ट से मान लेते हैं कि 2 का मार्जिन कर रहे हैं, फिर हम इधर से भी 2 का मार्जिन करें। देखिए ये चारों तरफ से मार्जिन हमारा बना कर दिखा दिया। ये जितना मार्जिन करेंगे सेट, वो मार्जिन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से मार्जिन सेट करते हैं। अगला टॉपिक है ओरिएंटेशन। ये जो प्रिंट होता है कि आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपका लंबाई वाइज प्रिंट करें पेज की चौड़ाई वाइज। यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे तो प्रोटेक्ट में जाकर आप फाइल में प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपका पेज लंबा निकल रहा है, ये लंबा निकलेगा। और इसको हम जैसे ही हम यहाँ पे लैंडस्केप कर देते हैं, तो अब ये पेज जो हमारा फाइल में जाकर प्रिंट करके देखिए, ये आपका देखिए ये पहले लंबा था, अब ये पेज चौड़ा हो जाएगा, यानी कि चौड़ा वाइज निकलेगा। यानी कि लंबाई वाइज प्रिंट निकलना है कि चौड़ाई वाइज, ये सेटिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे पेज साइज फ्रेंड, पेज साइज क्या होता है फ्रेंड कि आपको पेज का साइज कैसा होना चाहिए, A4 में होना चाहिए, A5 में होना चाहिए, कि लेटर में होना चाहिए, किस तरह से पेज का साइज होना चाहिए, आप यहाँ से पेज का साइज सेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम कोई भी पेज का साइज सेट कर सकते हैं। अगला हमारा है फ्रेंड कॉलम। कॉलम में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा आप इस जो भी लिखावट है उसको कितने कॉलम, यानी कि न्यूज़पेपर में देखे होंगे, किताब में देखे होंगे, बुक में देखे होंगे कि आपको कॉलम वाइज लिखा रहता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं, जैसे कि ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ। ये कॉलम कैसे बांटेंगे, कैसे पेज पे हम बनाएंगे, उसके लिए हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कॉलम।
तो कॉलम से ये मिलाकर ही हमें न्यूज़पेपर बनाया गया है। कैसे बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको जिस प्रकार का पेज बनाना है आप यहाँ पर लिख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ पेपर। अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट का लिखावट सेलेक्ट कीजिए, कैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए। यहाँ से इसको ऊपर का सेट कर लीजिए। अब इसको आप बड़ा कीजिए, कितना साइज बड़ा करना चाहते हैं। पेपर ये हो गया। अगर आपको डेट लाना है तो डेट भी आप ला सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, यहाँ से डेट लाना है, डेट कोई भी डेट ले लीजिए, सैटरडे दिसंबर जो भी है। अब इस डेट को आप चाहते हैं छोटा कर लें तो यहाँ से कंट्रोल के साथ इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट में शेप से एक लाइनिंग ले लीजिए, जो कि देखने में थोड़ा सा ये लगे कि नहीं पेपर जैसा हो, और इसका साइज यहाँ पर ले लीजिए। एक साइज ले लिए हम। अगर इसका कलर लेना चाहते हैं तो कलर ब्लैक ले लीजिए। अब इसके नीचे से हमें लिखना शुरू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ इक्वल लिखने से पहले आपको क्या करना है कि इंसर्ट में यानी कि पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पर कॉलम्स, और कॉलम में मोर कॉलम में जाइए। आप कितने लिखावट लाइन में चाहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मान के चलिए हम यहाँ पे 4 कॉलम में लिखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना होगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने से क्या होगा कि आपका जहाँ कर्सर है वहीं से कॉलम बांटेगा, ये ऊपर वाले को नहीं कुछ भी चेंजिंग करेगा। अब ये करने के बाद इक्वल हम रैंड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको हम जितना लिखना चाहते हैं उतना हम यहाँ पर नंबर डाल दे रहे हैं और इंटर मार दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर ये आपका ये बढ़ चुका है, कॉलम वाइज आपका ये बढ़ चुका है। अब इसमें से इसको सेलेक्ट करिए भी को, और फिर से इंसर्ट में जाकर यहाँ से ड्रॉप कैप कर लीजिए। ये आपका बड़ा, कितना बड़ा करना है भी को, यानी कि आप देखे होंगे कितना कैसे ये रहता है, आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ रहता है। ये आप कर लीजिए। जितना ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको छोटा भी कर सकते हैं आप। यहाँ से आप चाहते हैं कि नहीं कोई फिगर डालें, यानी कि जो भी किसी के बारे में अगर कुछ लिखा रहा है तो इसमें फिगर भी होता है कि साइड में फिगर हो, तो यहाँ से आप पिक्चर पे जाइए। पिक्चर में जिस प्रकार का पिक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन आना चाहते हैं ला दीजिए। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल कोई सीन हो गया ये ले दिए, इंसर्ट, तो वो आ गया। आपको पिक्चर का साइज करना चाहते हैं तो आप इसको साइज बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि और कोई पिक्चर ला दें तो और भी जाइए यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर, चलिए इनके बारे में हम लेते हैं। तो ये अब फ्रेंड देखिए ये आपका न्यूज़पेपर बन के रेडी हो चुका है। यानी कि इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तो ये कॉलम की सहायता से। कॉलम में बांटा हुआ है, जो ये देख रहे हैं इस तरह का 1 2 3 4 ये सब जितना देख रहे हैं ये कॉलम कहते हैं इसको। ये एक कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम हुआ, तीसरा कॉलम हुआ, चौथा कॉलम हुआ। तो आप यहाँ से कॉलम में कर सकते हैं। और फ्रेंड अगला हमारा है इसमें, यानी कि अगला हमारा इसमें आ रहा है यानी कि पेज लेआउट में हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या होता है फ्रेंड, तो पेज ब्रेक यानी कि फ्रेंड ये जैसे हमारा कि देख रहे हैं कि छोटा सा हमारा ये पेज दिखा रहा है, इसमें कोई पेज नहीं है, तो इसको हम 2 भाग में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से कर्सर से यहीं से, तो उसके लिए ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड पेज, यानी कि हमारा पीडीएफ में लिखा हुआ है ब्रेक, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेक, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हो गया, कॉलम ब्रेक हो गया, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक हो गया। तो पेज ब्रेक हमारा क्या करता है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। यानी कि हम ब्रेक में जाते हैं तो पेज 2 प्रकार का होता है, ये ब्रेक एक है,
और ये सेक्शन ब्रेक है। ये देखिए यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लिखा है, एक पेज यहाँ पे। अब यहाँ सेक्शन ब्रेक में सबसे पहले पेज ब्रेक क्या करता है, तो पेज ब्रेक में लिखा हुआ है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड योर पेज टू एंड मोर पार्ट्स, यानी कि इस पेज को दो भागों से अधिक भागों में बांटता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो क्लिक ऑन पेज लेआउट मेनू, पेज लेआउट में पेज सेटअप में आ गए, क्लिक ऑन ब्रेक ऑप्शन में आ गए, क्लिक ऑन पेज ब्रेक, यानी कि यहाँ पे जाके पेज ब्रेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका दो भाग में पेज बढ़ चुका है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी जहाँ से कर्सर रहेगा वहाँ से दो भाग में ये पेज आपका बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक। ये आपका पेज बढ़ जाए। अगला है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक फ्रेंड, यानी कि हमने बताया था जैसे कि हम लोग इसमें कॉलम यहाँ बता दिए और यहाँ कॉलम ब्रेक मतलब क्या होता है कि सपोज डेट मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बिना ये सादा पेज ले लिए, सादा पेज यानी कि लेने की, यानी कि सबसे पहले कॉलम ब्रेक करने के लिए क्लिक ऑन पेज ले पहले कॉलम में बांटना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं आपको, यानी कि हमारा सबसे पहले पेज लेआउट में लिखा है, पेज लेआउट में जाएंगे, फिर क्लिक ऑन पेज सेटअप, क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक ऑन मोर कॉलम्स में चले गए। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप योर कॉलम नंबर, जितना कॉलम बांटना है उतना कॉलम लिख दिए, क्लिक ऑन ओके बटन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक कॉलम बढ़ गया, दो कॉलम बढ़ गया, तीन कॉलम बढ़ गया। टाइप एनी मैटर, जो भी मैटर टाइप कीजिएगा एक ही कॉलम लिखाएगा, अब अगले कॉलम में नहीं जाएगा, जो भी मैटर लिखेंगे एक ही कॉलम में हमारा लिखाता जाएगा। तो इस कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फिर से हमें क्लिक ऑन पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप में जाना है, फिर ब्रेक यानी ब्रेक में जाना है, कॉलम ब्रेक करेंगे। कॉलम ब्रेक करेंगे तो अगले कॉलम हम अपना लिख सकते हैं, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट तीसरे कॉलम में लिखना होगा, तो फिर ब्रेक में जाएंगे, हम कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट हम अपने इसमें आ चुके हैं यानी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसा चाहे वैसा हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं। अब हमारा फ्रेंड है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, यानी टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या करता है फ्रेंड, तो हमारा टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक में क्या करता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू मूव योर कर्सर इन नेक्स्ट लाइन, यानी कि मान लेते हैं कि हम ये मैटर लिख रहे हैं और बिना इंटर मारे हमें कर्सर यहाँ पे रखकर हम जैसे ही पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग, ये देखिए नीचे में आ जाएगा, फिर कर्सर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर जाएंगे ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। अगला फ्रेंड है नेक्स्ट पेज, दिस ऑप्शन इज यूज टू मूव योर कर्सर ऑन नेक्स्ट पेज। देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक ही पेज है, यहाँ पर देख लीजिए आपको छोटा करके दिखा रहा है एक पेज है और इसके नीचे कोई पेज नहीं है, और यहाँ पे पेज भी दिखा रहा है कि हमारा पेज 1। अब इसको हमें नेक्स्ट पेज में जाने के लिए ब्रेक में जाएंगे, नेक्स्ट पेज, देखिए फ्रेंड हमारा नया पेज आ गया, फिर ब्रेक में जाएंगे, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे, तीसरा पेज में चले जाएंगे, यानी कि इस तरह से जितने चाहे उतने पेज में हम लोग चले जाएंगे। इसी को स्टेप को कंटिन्यू करना है तो हम कंटिन्यूअस करते हैं, दिस ऑप्शन इज यूज टू कंटिन्यू योर वर्क इन नेक्स्ट लाइन, यानी यहाँ पर जाएंगे ब्रेक में कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरह से हमारा फ्रेंड, इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस काम करता है। अब फ्रेंड हो गया हमारे पास, अब हमारे पास है इवेंट पेज। इवेंट पेज का मतलब फ्रेंड यहाँ पर देखिए पेज 1 है और पेज 1 है, और जैसे ही हम यहाँ जाते हैं यानी कि इवेंट पेज का मतलब दिस ऑप्शन इज यूज टू मूव योर कर्सर ऑन इवेंट पेज, यानी कि हमारा इवेंट पेज आएगा, यानी कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 इवेंट पेज इस तरह से ला सकते हैं। यानी क्लिक ऑन पेज लेआउट मेनू, क्लिक ऑन पेज सेटअप, क्लिक ऑन ब्रेक ऑप्शन, क्लिक ऑन इवेंट पेज, यानी कि पेज में चले गए, फिर पेज सेटअप में गए, फिर ब्रेक में गए और इवेंट पेज पे क्लिक किए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका 2 आया, फिर हम ब्रेक में जाएंगे, इवेंट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आया, फिर ब्रेक में जाएंगे हम इवेंट पेज करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आया, यानी कि हमारा केवल इवेंट पेज आएगा, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे इवेंट पेज कहते हैं। अब हमें ऑड पेज लाना है, तो ऑड पेज लाने के लिए आप उसी पेज में ला सकते हैं, मगर आपको हम बताना है तो ऑड पेज ला कर दिखा देते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा ऑड पेज के लिए हम फिर से 1 पेज में आ गए
और जैसे ही हम यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे वो हमारा ऑड पेज, यानी कि ऑड करेंगे तो एक के बाद 3 आएगा। देखिए फ्रेंड, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 आया, फिर 3 के बाद हमारा 5 आएगा, यानी कि ऑड पेज आएगा, यानी जो 2 से नहीं कटेगा। देखिए 5 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम ऑड इवन पेज पे जा सकते हैं। अगला हमारा इसमें फ्रेंड क्या है, ऑड पेज, पेज बैकग्राउंड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा इसमें ब्रेक हो गया, लाइन नंबर ये काम नहीं करेगा। फिर यहाँ से लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, राइट से मार्जिन देना है, वो आपकी सेटिंग इसमें है। बिफोर मार्जिन कितना देना है वो आपको इसमें है, पेज लेआउट मेनू में। ये इस तरह से यानी इस तरह से हम कोई भी पेज ला सकते हैं। अब यहाँ से हमारा टेक्स्ट पोजीशन कह रहा है, यानी कि टेक्स्ट पोजीशन। तो हम कोई भी फिगर लाते हैं, कोई भी पिक्चर ला लेते हैं, कोई भी हम यहाँ से पिक्चर ले लिए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करने के बाद अब ये पिक्चर जो हमारा है ये कहाँ होना चाहिए, पोजीशन, यानी कि इंसर्ट में हमारा पेज लेआउट में इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए। ये पेज सेटिंग हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। आप इस छोटे पेज को हम थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए अब ये पेज हमारा कहाँ होना चाहिए, पोजीशन इसका पिक्चर का यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ चला गया। आप पोजीशन सेट कर सकते हैं कि पेज का, यानी कि पिक्चर इस साइड में आ गया, यानी कि इस तरह से पोजीशन आप सेट कर सकते हैं पिक्चर का। तो जब पिक्चर आइएगा तभी ये आपका ये होता है। रैप टेक्स्ट साइड, यानी कि टेक्स्ट आपको पिक्चर के किधर होना चाहिए, आप वहाँ से आप कोई बिहाइंड होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए। ये आप देखिए टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप चेक सेट कर सकते हैं। यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमने मार्जिन बता दिया इस वीडियो में, कॉन्टेंट बता दिया, साइज, कॉलम, ब्रेक, स्पेस और पोजीशन ये सब बता दीजिए। तो हमारा यहाँ पर पेज लेआउट मेनू ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू में हम लोग सब चीज़ ये पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर बनाना हम लोग सीखे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस मेनू पढ़ेंगे, जो कि वर्ड का क्लास यानी 6-7 क्लास होगा। तो चलिए आज